सकीना, पापा मैं आज सोच ही रहा था कि आपकी तरफ जाऊं। बस रहने दो। तुम कहाँ आते हो हमारी तरफ? न तुम न तुम्हारी बीवी। अरे भी सकीना, वो पापा के लिए कुछ ठंडा कुछ गर्म। नहीं नहीं, रहने दो। जब वक्त आएगा तो खा पी भी लेंगे। मैं तो सिर्फ 2 बातें करने आई हूँ। तुम भी बैठ जाओ सकीना। बैठ जाओ। देखें भाई साहब, मैंने अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपके आगे झोली फैलाई थी। अगर आप रिश्ता दे देते हो तो मेरी इज्जत अफजाई है, और अगर नहीं देते हो तो भी हमारा बहन भाई का कोई रिश्ता टूटने वाला तो है नहीं। बस मुझे क्लियर कर दो। और कितना क्लियर करेंगी आप? खामोश हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए आप, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। फरीद मेरा बेटा है। मुझे सब पता है। आगे की बात करो। आगे की बात ये है आपा कि बच्चे हो गए अब बड़े और अपने फैसले वो खुद करने लगे। मैंने सुहानी से एक बार नहीं 2 बार पूछा था, फिर उसकी मर्जी नहीं है। मान नहीं रही। मुझे पता है वो क्यों नहीं मान रही। अब जाहिर है उसकी अपनी एक वजह है। कोई वजह नहीं है उसकी। ये जो बैठी है ना मेरे सामने, घूर घूर कर मुझे देख रही है, यही वजह है। मैं कह देती हूँ भाई साहब कि लड़की माँ के इशारों पर चलने लगी है और उसका अपना कोई फैसला नहीं है, सब इसी की मर्जी है। देखिए, ये अपने बड़ेपन का ना नाजायज फायदा मत उठाएं, वरना मैं। सकीना, आप तो चुप ही हो जाए। अब सारी जिंदगी हो गई इनकी बातें सुनते हुए, सिर्फ आपकी वजह से, वरना अब मैं नहीं सुनूंगी एक बात भी। देख लिया भाई साहब आपने, यही असल फसाद की जड़ है। यही नहीं चाहती कि हम बहन भाई मिलकर बैठ जाएं। बस कर दें आप। ये बहन भाइयों की ब्लैकमेलिंग ना अब नहीं चलेगी। और वैसे भी मैं अपनी पढ़ी लिखी बच्ची को तुम्हारे उस अनपढ़ गवार बच्चे के साथ तो ब्याह नहीं सकती ना। देखो सकीना, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात है तरबियत की। और जो तरबियत तुम दे रही हो ना बेटी को, देख लेना बहुत जल्द मोहल्ले वाले हमें जलील करेंगे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ सकीना दीदी। जब आधी आधी रात को जवान लड़कियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़के घर छोड़ने आते हैं ना, तो तुम्हें पता ही है लोग कैसी बकवास करते हैं उनके बारे में। कुछ